वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्री। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण कलयुग में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो पूरी गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी है, षड गोस्वामी का वर्णन भी है, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि। लेकिन इससे पहले अगर हम अपने संप्रदाय की बात करते हैं तो ये संप्रदाय कहलाया जाता है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो इसके विषय में चर्चा करें। ब्रह्मा जी से ये संप्रदाय आया, इसीलिए ब्रह्म और माधव। तो दो माधव के नाम आते हैं इसमें, तीन माधव के नाम आते हैं अगर देखा जाए तो। एक माधवाचार्य का नाम आता है इस परंपरा के अंदर, एक फिर माधव तीर्थ का नाम आता है और एक आता है माधवेंद्र पुरी। तो इन तीनों के विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये किन से ये ब्रह्मा जी से आया, माधव किन से आया, और ये पूरी इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक भक्त ने इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा था और जाहिर सी बात है अगर परंपरा के विषय में हमको पता हो, गुरु के विषय में पता हो, उनके बारे में हम जाने तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम आया है। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो प्रदान कृत वेद विद एव चाहम। तो इसमें क्या बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने वाला मैं हूँ। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं? वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि उसका रचयिता भी मैं हूँ, है ना, और उसको जानने वाला भी मैं हूँ। यानी कि वेदों का ज्ञान या कोई भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से, जो वो बांसुरी की ध्वनि से ज्ञान प्रकट होता है और वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट किया। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्वे मुयंति यत् सूर्यः। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी, जो कि इस सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा, उनके हृदय के अंदर भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। तेन हृदय आदि कव्वे, कव्वे यानी ब्रह्मा जी, और हृदय उनके हृदय में ये ब्रह्म ज्ञान, वेदों का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया गया। और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अपने शिष्य, अपने पुत्र नारद मुनि को दिया। और नारद मुनि ने यह ज्ञान व्यास देव जी को दिया। और व्यास देव जी कौन है? व्यास देव जी नारद मुनि के शिष्य हैं और पराशर मुनि के पुत्र हैं। ऐसा वर्णन आता है महाभारत में। वेद व्यास जी या व्यास देव की उत्पत्ति के विषय में वर्णन आता है। वह पराशर मुनि, जो कि एक उच्च कोटि के संत हैं या ऋषि हैं, वह गंगा नदी पार कर रहे थे। उस समय उनकी नौका को चलाने वाली एक मत्स्य गंधा लड़की थी, जो कि जिसका नाम सत्यवती भी था। क्योंकि वह मछलियों या मछुआरे के द्वारा पाली गई थी, मछलियों के बीच में रहती थी, उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा था। लेकिन वो नौका चला, नाविक की पुत्री थी, नौका चलाती थी, एक तरह से वह भी नाविक थी। पराशर मुनि को वह नदी क्रॉस करा रही थी। उस समय ग्रहों की ऐसी स्थिति हुई जिसको पराशर मुनि, जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी स्थिति है और इस समय जो संतान उत्पन्न होगी वह विश्व कल्याण में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा संत पुरुष होगा। इसीलिए उन्होंने सत्यवती के साथ संग किया और उसको 2 आशीर्वाद भी दिए कि वह संग करके जो संतान उत्पन्न होगी उसका लालन पालन उनको नहीं करना पड़ा। पहला तो आशीर्वाद दिया कि उनके शरीर की जो गंध है वो दूर हो जाएगी, और दूसरा कि उनकी वर्जिनिटी या उनकी चैस्टिटी लॉस्ट नहीं होगी। तो ये संत लोग कार्य कर सकते हैं, बड़े
जो कि महान पुरुष महान संत हैं, लेकिन आजकल के ढोंगी बाबाओं के चक्कर में इस बात को लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। और वेद व्यास जी जैसे ही प्रकट हुए वो तुरंत ही बड़े हो गए, माता को उनका लालन पालन नहीं करना पड़ा और माता के साथ एक प्रॉमिस करके वो चले गए, माता जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आऊंगा, तब मुझे आप बुला लीजिएगा, जब मेरी सेवा की जरूरत होगी मैं तब तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। और सत्यवती का बाद में विवाह हस्तनापुर के राजा शांतनु के साथ हुआ, उनसे उनका पुत्र हुआ विचित्रवीर्य। सत्यवती और शांतनु का पुत्र था विचित्रवीर्य, जिसकी अपनी कोई संतान उत्पत्ति होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। पहले तो माता सत्यवती ने भीष्म देव से कहा कि आप इनके साथ संतान उत्पन्न कीजिए, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उस बात को मना कर दिया। फिर अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया माता सत्यवती ने, और वेद व्यास ने तब संतान की उत्पत्ति की। और जो संतान उत्पत्ति हुई, 3 संतानों की उत्पन्न हुई, 3 संतानें उत्पन्न हुई, 2 संतानें रानियों से और 1 संतान दासी से, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो ये 3 संतानें उत्पन्न की, जिसके वास्तविक रूप में, क्योंकि एक प्रकार से देवर या जेठ कह सकते हैं, वेद व्यास जी थे। तो यह उस समय पॉसिबल था, कलयुग में इसको निषेध माना गया है, देवर से संतान उत्पन्न करना निषेध है। और वेद व्यास जी का जो महान योगदान है, वेद व्यास जी से पहले सारा का सारा ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से गुरु और शिष्य को दिया जाता था, और शिष्य श्रुतिधर होने के कारण उसको तुरंत कंठस्थ कर लेते थे और बाद में उसको एज इट इज दोहरा भी सकते थे। लेकिन कलयुग की स्थिति को देखते हुए कलयुग में क्या बताया गया, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपाधृता। कलयुग में बुद्धि मंद है और बुद्धि मंद है और भाग्य बंद है। और इसी कारण से यह सुनकर जल्दी से समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने लिखित रूप में दिया। और तब वेद व्यास जी ने जो कंपाइलेशन का कार्य किया, लिखने का कार्य किया, ये उनका महान योगदान है। पहले वेद एक ही होता था, उन्होंने उसको 4 भागों में डिवाइड किया, और फिर उनके सप्लीमेंट्री टेक्स्ट पुराण इत्यादि दिए। और जो कम समझने वाले लोग थे, जिनको समझ में कम आएगा, उनके लिए महाभारत और जैसे इतिहास की रचना की। और महाभारत के अंदर ही वर्णन आता है श्रीमद् भगवद गीता का। तो ये उनका बहुत विशेष योगदान है। और इसके साथ साथ उनका जो विशेष योगदान है कि इतना सब करने के बावजूद भी वो निराश थे, वो हताश थे, उनको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। तब उनके शिष्य अपने शिष्य के पास उनके गुरु नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने पूछा कि आप ये हताश, क्योंकि आपने मिश्रित भक्ति का वर्णन कर दिया, कहीं पर भी भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया है। इसलिए एक ऐसी पुस्तक लिखो जिसमें भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति हो, और जो कि पुराण अमलम कहलाया जाए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मल ना हो। यानी किसका मल ना हो? ज्ञान का, कर्म का मिश्रण ना हो, और इनका कोई मल या जो अनवांटेड चीजें वो ना हो, है ना। और इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम। तो वैष्णवों को जो सबसे ज्यादा प्रिय है श्रीमद् भागवतम पुराण उन्होंने लिखा। इसके अंदर भगवान के शुद्ध प्रेमा भक्ति का वर्णन है, ज्ञान का मिश्रण नहीं है, कर्म का मिश्रण नहीं है। तो ये उनका महान एक विशेष योगदान है, जीवों के प्रति बहुत बड़ा उपकार है। तो ये वेद व्यास जी के द्वारा ये ज्ञान दिया गया इस फॉर्म में। और वेद व्यास जी से यह ज्ञान प्राप्त हुआ माधवाचार्य जी को। तो थोड़ा माधवाचार्य जी के विषय में चर्चा करते हैं। माधवाचार्य जी वैसे तो